दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और आज की इस वीडियो में आपको हकीकत मालूम हो जाएगी कि असल में जमीन पर रहने वाले जानवर खतरनाक नहीं हैं। असल खतरनाक जानवर आसमान पर रहने वाले हैं, जो कि आसमान की बुलंदियों से उड़ते हुए जमीन पर आते हैं और बड़े से बड़े शिकारी जानवर को पल भर में उठा कर ले जाते हैं। और वो हैं असल में जंगल में आसमान पर अपना खौफ तारी करने वाले जानवर। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। और वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सबसे एक दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्डन ईगल की। दोस्तों, गोल्डन ईगल 320 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से फ्लाई करता है। और दोस्तों, ये सिर्फ अपने से एक गुना नहीं बल्कि 3 गुना बड़े जानवर को उठा कर ले जाने की सकत रखता है और ऐसी दूर जगह पर जाकर फेंकता है जिससे उसकी हड्डियां पसलियां टूट जाती हैं और फिर बड़े मजे से उसके गोश्त को ये खाता है। न सिर्फ गोश्त बल्कि उसकी हड्डियों को भी इस तरह से नोचता है कि सिर्फ बोन मैरो बाकी रहती है। और दोस्तों, ये ज्यादातर फार्मर्स से ज्यादा तंग होता है क्योंकि फार्मर्स इसको बंदूक से मारने की सलाहियत रखते हैं, क्योंकि ये उनके फार्म्स में जाकर उनके परिंदों को, उनके जानवरों को उठा कर ले जाता है। इसलिए सारे फार्मर इससे तंग होते हैं और ये फिर जब उनके हत्थे चढ़ जाता है तो वो इसे जान से ही मारते हैं। लेकिन उमूमन ये इतना चालाक होता है कि इसे इल्म हो जाता है कि कुछ होने वाला है। ये हवा की बुलंदी पर उड़ान भर लेता है और जब इसे सही मौका मिलता है फिर पल भर में 3 किलोमीटर दूर की रफ्तार से देखने की सलाहियत रखने वाला ये जानवर ऐसे उड़ान भर के जमीन पर आता है कि अकल दंग रह जाती है। दोस्तों, इसी तरह का एक और परिंदा है क्राउन्ड ईगल, जो कि साउथ अफ्रीका में बड़ी तादाद में पाए जाते हैं और ये अपने से 5 गुना बड़े जानवर को उठाने की सकत रखते हैं। दोस्तों, इसकी ज़हनियत इतनी कमाल की है कि इसके पास आसपास कभी भी खतरा मंडलाने लगे तो इसको अलार्मिंग सिचुएशन मिल जाती है और इसके सर पर कुछ ऐसे बाल खड़े हो जाते हैं जैसे कोई ताज हो, इसलिए इसे क्राउन्ड कहा जाता है। दोस्तों, ये साउथ एशिया में नहीं पाया जाता। ये पाकिस्तान, एशिया भर में कहीं भी इसकी कोई नस्ल नहीं पाई जाती। ये अफ्रीका और यूरोपियन कंट्रीज में बड़ी तादाद में पाया जाता है। अब बात करेंगे पीटा होई की। दोस्तों, पीटा होई दिखने में मासूम है, इसकी मासूमियत पर आपने नहीं जाना। ये छोटा सा मासूम सा दिखने वाला परिंदा इतना ही खतरनाक है। इसकी बातें खतरनाक नहीं है, इसके काम खतरनाक है। इसकी बॉडी के अंदर इतना जहर भरा हुआ है कि एक दफा ये जहर बाहर निकाल दे तो कम से कम 800 चूहे मर सकते हैं। अब आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये किस कदर खतरनाक है। दोस्तों, एक तहकीक हुई कि कुछ लोगों ने जब इसे जंगल में छुआ तो उनका पूरे का पूरा बाजू मफलूज हो गया और हाथ भी मफलूज हो गया। जब साइंटिस्ट को ये बात मालूम हुई, डॉक्टर्स ने एक तहकीकी कमेटी बनाई और बड़ी प्रिकॉशंस के साथ जब सारी तहकीकात हुई तो पता चला कि इसके अंदर तो जहर ही जहर है। ये तो किसी को भी पल भर में मौत की नींद सुला सकता है। दोस्तों, अब जिस परिंदे की हम बात करने वाले हैं ये अपनी टांगों की वजह से मशहूर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हार्पी ईगल की। दोस्तों, हार्पी ईगल ऐसा लगता है जैसे इसने अपनी टांगों पर कोई पैंट पहनी हो। लोगों ने जब इसे करीब से देखा तो लोग दंग रह गए कि ये इतना अजीबो गरीब है, लेकिन लोगों ने जब रिसर्च की तो पता चला कि ये उतना ही खतरनाक भी है। ये अपने से बड़े साइज के जानवरों को उठा कर ले जाने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, इसके सर पर भी एक ताज होता है। ये मेक्सिको, अर्जेंटीना और साउथ अमेरिका में बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। इसकी नस्ल काफी नायाब है। इसे काफी तलाश करके फिर इस पर रिसर्च की जाती है। इनकी सबसे फेवरेट डिश बंदर होते हैं। ये बंदरों का शिकार रोज कई बार करते हैं। इनका दिल नहीं भरता और इनका दिल करता है कि कई बार बंदरों को निशाना बनाया जाए। अब हम बात करने वाले हैं बियर्डेड वल्चर की। दोस्तों, जिस तरह का ये परिंदा है उतने ही अजीबो गरीब इसके शौक हैं। ये आपको सुनकर हैरानगी होगी कि मुर्दा जानवरों को खाता है। मुर्दा इंसान भी मिल जाए तो उनकी स्किन को नोच नोच के खाता है, या फिर मुर्दा जानवर इसे कहीं भी मिल जाए, इसे सिर्फ पता चल जाए कि इतनी दूर एक मुर्दा जानवर मौजूद है तो ये सारा दिन उड़ान भर के वहां पहुंच जाएगा और न सिर्फ गोश्त बल्कि बोन मैरो को भी नहीं छोड़ता। दोस्तों, आप इसे अपने किसी दोस्त के साथ कंपेयर कर सकते हैं जिसको पाए खाने का बहुत शौक हो और पायों के अंदर से मिख निकाल कर खाने का शौकीन हो। ये बिल्कुल ऐसा ही करता है। जानवर मिले या इंसान, मुर्दा हालत में इसे जो भी मिले उसकी हड्डियों के अंदर तक ये खाना पसंद करता है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये है कि ये अपने शिकार को उठाकर किसी ऐसी खूबसूरत जगह पर ले जाती है जहाँ इसे भरपूर नजारा मिले, जिस तरह आप मूवीज को एंजॉय करते हैं अच्छी सी लोकेशन पर बैठकर। दोस्तों, जिस परिंदे
की अब हम बात करने वाले हैं ये है टेरर बर्ड। ये तकरीबन इसकी हड्डियों से अंदाजा लगाया गया है क्योंकि अब ये नापैद हो चुके हैं, अब ये दुनिया भर से खत्म हो रहे हैं और इसकी हड्डियों से अंदाजा लगाया जाता है कि ये तकरीबन 20 किलोग्राम तक एवरेज एक टेरर बर्ड होता है। दोस्तों ये एक हथौड़े जितना जबरदस्त और तेज तरीके से वार करके अपने शिकार को जमीन पर गिरा लेते थे और जब उसे मारते थे तो उसकी हड्डियां टूट जाती थी। इसकी चोंच और पंजों में इतनी ज्यादा ताकत होती है। दोस्तों न्यूजीलैंड के अंदर ये हास्ट बर्ड दरियाफ्त किया गया है जो कि काफी पुराना था और जब एक रिसर्च हुई तो पता चला कि इसके अंदर तो इतने ज्यादा हकाइक मौजूद हैं जो कि किसी को नहीं मालूम। ये इतने ज्यादा खतरनाक और अटैकिंग परिंदे थे जिन्हें 5वीं सदी का सबसे ज्यादा खतरनाक परिंदा माना जाता था और इनके पंजों की प्रॉपर एक शेप दी जाती थी। इनकी देखभाल एक इंसानों एक फैमिली मेंबर की तरह की जाती थी। इन पर अच्छा खासा खर्चा होता था। इनमें इतनी ज्यादा ताकत थी कि जब भी अपने शिकार को पकड़ते थे तो उनकी हड्डियां तक तोड़ देते थे। न्यूजीलैंड के मुख्तलिफ म्यूजियम के अंदर आज भी इनके मुजस्मे रखे गए हैं ताकि एक यादगार रहे। कैलिकन बर्ड तकरीबन 71 सेंटीमीटर साइज का था और ये भी बड़ा खतरनाक था। इसका मुंह काफी बड़ा होता था। छोटे जानवरों को तो ये वैसे ही उठा कर ले जाता था। अगर बड़े जानवरों की बात की जाए तो इसकी टांगे इसकी काफी मदद करती थी। अपने टांगों और मजबूत पंजों की गिरफ्त की वजह से ये किसी भी जानवर को पल भर में नोच लेता था। दोस्तों इसकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि अगर आपके पास एक बड़ा रीछ मौजूद हो और ये जाके उसकी गर्दन पर जोर से चोंच मारे तो रीछ दोबारा उठने के काबिल नहीं होगा। अब आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये किस कदर खतरनाक परिंदा था। इसकी एक और बड़ी अच्छी बात ये थी जो कि इसे शिकार करने में मदद देती थी कि अगर इसे इल्म हो जाता था कि शिकार अभी जिंदा है तो ये बार बार चूंचे मार के उसकी नालियों को काटता था, उसकी नसों को काटता था और उसमें जब तक खून नहीं निकलता था तो ये उसे नहीं छोड़ता था। आखिर में हम बात करेंगे ग्रेट ऑल की। दोस्तों ये उल्लू है और उल्लू तकरीबन 40 से 60 सेंटीमीटर तक पाया जाता है और ये दिन भर सोता है और रात भर जागता है। दोस्तों तकरीबन इसका वजन 2 किलोग्राम होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 किलो वाला उल्लू कैसे कितने बड़े जानवर को शिकार करेगा। दोस्तों ये रात के अंधेरे में बिल्कुल खामोशी से और कह लीजिए कि बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस की तरह ये सामने वाले जानवर के पास जाकर अपने नोकीले पंजों से उसके सर में कई सुराख कर देता है और जिससे वो अपना ज़हनी तवाज़ुन कई जानवर खो बैठते हैं और वो फौरन मौत की नींद सो जाते हैं। यही इसकी टेक्निक है और यही इसका तरीका वारदात है। दोस्तों जमीन पर रहने वाले जानवर तो आपको खतरा पहुंचा सकते हैं लेकिन असल में दुनिया भर में पाए जाने वाले ये खतरनाक परिंदे हैं जिनकी तफसील आज हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर की है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।